एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पोर्टेंट एजुकेशन नंबर 1 चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो आज हम गणित में 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये 100% आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, क्योंकि मैं आने वाले में जो आप सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन प्रेस कर लें तो मैं आपको और जो अच्छी से अच्छी वीडियो डालूंगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो पी की घात 3 और क्यू की घात 2 और आर और पी स्क्वायर और क्यू और आर स्क्वायर का लासा होगा। तो हमें ये सॉल्व करना है। पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है तो पी की घात 3 और क्यू स्क्वायर और आर और पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर का लासा होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा मगर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करेंगे हम हल, ठीक है। हल करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पी है ये, आपको ये घातें देखनी है बस, पी की घात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी 3 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे पी 3 बार, ठीक है। पी गुणे पी गुणा पी, ठीक है। अब हमारा क्यू है वो कितने बार है, 2 बार है। तो चलिए हम यहाँ पे क्यू भी 2 बार लिख लेते हैं, क्यू गुणा क्यू, ठीक है। अब हमारा आर एक ओनली एक है, ठीक है। हमारा जो आर है वो सिंगल है तो हम यहाँ पे आर लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पी है ये पी, इसे भी लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे भी इसे भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी 2 बार है तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पी गुणा पी, ठीक है। और हमारा क्यू कितने बार है, 1 बार है, क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर गुणा हमारा आर कितना बार है, 2 बार है, ठीक है, आर गुणा आर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, अब आपको आगे क्या करना है, आपको ये देखना है कि लासा अगर यहाँ पे मासा ज्ञात होता, अगर मासा पूछता तो हमें ओनली कॉमन चाहिए, ओनली कॉमन चाहिए ओनली। और अगर लासा पूछे तो हमेशा हमें क्या करना है, ज़्यादा वाला लेते हैं, हमेशा हम ज़्यादा वाला लेते हैं, ये आप माइंड में डाल लो। तो देखा यहाँ पे नीचे वाले में पी 2 बार है और ऊपर वाले में 3 बार है तो हमें तो ज़्यादा वाला लेना है ना। तो चलिए हम ज़्यादा वाला लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पी की घात 3, ठीक है। फिर हम गुणे लिखेंगे, फिर हम देखेंगे क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू 1 है और यहाँ पे क्यू 2 है तो हम क्यू की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 बार है तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार, ठीक है। अब हम देखेंगे आर, यहाँ पे आर 1 है और यहाँ पे आर 1 गो है, यहाँ पे आर 2 गो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले लेंगे तो यहाँ पे हम गुणे लिखेंगे आर की घात स्क्वायर 2, ठीक है, आर स्क्वायर। तो हमारा जो है ये आंसर निकल के आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सवाल। चलिए फ्रेंड, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि 6 की घात 6x की घात 4 y तथा 12x y का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे समापवर्तक क्या है, महत्तम, महत्तम का मतलब मासा, ठीक है, मासा ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मासा में हमेशा कॉमन लिया जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हल, यहाँ पे हल, ठीक है। पहला काम यही करना है और ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको यहाँ कर लेना है ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 6 है ना, 6, तो ये थोड़ी है कि 6 लिख लेंगे, हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। चलिए तो गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 के करेंगे तो हम यहाँ पे 2 3 6 और बस हमारा इतना ही होगा, ठीक है। और 3 एकन 3, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आया, इतना। तो अब हम इसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हमारी x कितनी है, 4 बार है, x की घात हमारी कितनी है, 4 है। तो चलिए हम x को 4 बार लिख लेते हैं, गुणा करेंगे यहाँ पे x गुणा और x गुणा और x, ठीक है। हमने 4 बार लिख लिया। अब हम करेंगे, हमारी y है वो सिंगल है, y हमारी 1 है। तो चलिए यहाँ पे हम y को भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम यहाँ पे 12 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन 3, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हमारी x कितनी है, सिंगल है, तो यहाँ पे एक ही x लिखेंगे क्योंकि कोई घात तो है नहीं यहाँ पे। तो हम जितनी घात होगी उतनी बार हम लिखेंगे। तो
और हमारी वाई है, वाई भी 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें करना है कि वो पूछ क्या रहा है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ओनली कॉमन लिया जाता है, ये थोड़ी है कि लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, इसमें कॉमन लिया जाता है। देखो इसमें भी 2 है तो नीचे वाले में भी 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और ऊपर वाले में 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो गुणे करेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। और ऊपर वाले में x है और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी करेंगे गुणा और यहाँ पे भी x करेंगे, और ऊपर यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है तो गुणा करेंगे, y करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे 2 3 6 तो हमारा हो जाएगा 6xy। बस हमारा ये आंसर निकल के आ गया। बस यही उसने सॉल्व करवाया था। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। तो अब करते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, तीसरे और चौथे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 6x की घात 4y तथा 12xy का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। उस टाइम हमने पहले वाले दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या किया था, महत्तम ज्ञात किया था। अब इसमें हम लघुत्तम करेंगे, लघुत्तम का मतलब लासा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लासा करेंगे, तो मैंने आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या, मैंने आपको बताया था गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 के सबसे पहले हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 तिया 6 और 3 एकन 3, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x हमारी कितने बार है, 4 बार, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर x गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। अब हमारी y सिंगल है तो हम यहाँ पे y भी लिख लेंगे, y अकेला है, y गुस्सा हो जाएगा, मुझे मत छोड़ो यार, मुझे भी ले लो, तो हम उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12xy, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 छक्के 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 एकन 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 3 गुणे, ठीक है। x हमारा सिंगल है तो x लिख लेंगे, और y हमारा 1 है तो y भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम में लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, मासा में हमेशा कॉमन लिया जाता है, लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, ये आप माइंड में डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 1 है, नीचे वाले में 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ज़्यादा वाला लेना है ना तो 2, ठीक है। अब 3 1 है, ऊपर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन है तो हमें 3 ओनली 1 लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 लेंगे, ठीक है। अब x नीचे वाले में 1 है, ऊपर वाले में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाला चाहिए ना तो हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, x गुणा x, ठीक है, हमने लिख लिया। अब y ऊपर है, y भी नीचे है, तो हमें कॉमन है वो लेना है, जरूर 1 लेना है, चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 का इसमें और इसमें, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 12। फिर हमारी x कितनी बार है, 4 बार है मेरे भाई, x कितनी है, 4 बार है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और x की घात 4, ठीक है। और फिर हमारी y सिंगल है, बस y लिख देंगे, बस हमारा यही आंसर हो गया। बस मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन हमारा है कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2 गुणा 5 और 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। मासा ज्ञात करेंगे तो मैं सबसे पहले यही कंडीशन है, इसी तरह होगा तो हम करेंगे। चलिए 2 कितने बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2, ठीक है, 3 बार है। अब हम क्या करेंगे, 3 को भी 3 बार लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 की घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3, ठीक है। हमारा 5 सिंगल है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 5 लिख लिया। अब हम करेंगे और ये वाला करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं ऐसे, 2 की घात हमारी कितनी है, घात 2 है तो 2 गुणे 2, ठीक है, 3 सिंगल है तो गुणा 3, ठीक है। फिर 5 हमारा 2 बार है, 5 गुणा 5, ठीक है, हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है मेरे भाई, मासा। तो आपको ये भी याद रखना है, मासा लासा, लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, मासा में हमेशा कॉमन लिया जाता है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो समझ लो आपकी सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो मासा में ये देखो, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, हमारे ये तो मिल गए, ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ठीक है, हमारा कॉमन मिल गया तो उसमें लिख लेते हैं। देखो उस ऊपर वाले में 2, यहाँ पे भी 2, तो 2, ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 फिर लिख लेंगे, ठीक है।
अब हमारा ये 2 है, अब नीचे 2 है नहीं है, ठीक है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब हमारा 3 ये है तो 3 ये है, ठीक है, गुणा करके 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा 3 ऊपर है तो 3 नीचे है नहीं, तो इसे भी हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे कि तू अपनी मौज मस्ती कर। अब हम 5 पे आएंगे तो 5 ऊपर वाले में तो 5 नीचे वाले में, गुणा करेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 5 है यहाँ पे है नहीं तो इसे भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, अब 12 पंजे 60, ठीक है। तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बस ऑब्जेक्टिव में यही आएंगे, जैसे यहाँ पे ए में क्वेश्चन आएगा, ए में आएगा 50 और बी में आएगा 60, सी में आएगा 90 और डी में आएगा कितना 100, ठीक है। तो आपको जो आंसर आए वही बस आपको टिक करना है और गोला भरना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब हम करेंगे अपने 5वें क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड, अब हम करेंगे अपने 5वें क्वेश्चन को। तो चलिए 5वां और 6वां क्या कह रहा है उसे भी हम करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है a बराबर 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3 और b बराबर b कोष्टक में 3 की घात 4 गुणा 6 गुणा 7, तब लासा। तो ए बी का होगा, लासा ए बी का क्या होगा, तो हमें लासा ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे ए लिखा है, कोई भी ए तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। आज मार्कर चल नहीं रहा, क्या हो गया पता नहीं, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, फिर बराबर में हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2, ठीक है। 5 हमारा सिंगल है, 5 एक है, 5 लिखेंगे और 3 हमारा भी एक है, ठीक है, 3 लिख लेंगे। अब हमारा बी है तो अब हम क्या करेंगे, बी भी लिखना है, ठीक है। बी हमारा 3 की घात 4 है, ठीक है, और गुणा 6 एक है, और सॉरी ये गलती हो गई, 3 हमारा 4 बार है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 को 4 बार, 3 गुणा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 एक है तो हम यहाँ पे 6 एक लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है, उसे हम 1 लिखते नहीं है। 7 की घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे भी 7 एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लासा पूछ रहा है ना, तो लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले में 2 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम ले लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 2, ठीक है। नीचे वाले में 2 है नहीं है, ठीक है, और ऊपर वाले में 1 3 है और यहाँ पे 4 3 है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा वाला लेना है ना, तो यहाँ पे 3 गुणे 3, ठीक है। ऊपर वाले में 5 है, सिंगल है, जो सिंगल है ना उसे भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे 5, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6, तो ये भी सिंगल है, तो ये कहेगा गुस्सा हो जाएगा यार, इसलिए इसे भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 है तो 7 को भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी ले लेंगे, ठीक है। मगर लासा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 2 एक 3 बार ले लिया और हमने 3 को 4 बार ले लिया, ठीक है, और 5 भी हमने ले लिया और हमने, ठीक है, और हमने 6 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, हमारा कोई भी नहीं छूटा। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 2 6 7 42 और 42 पंजे हमारा होगा 42 पंजे, 5 दूनी 10, हाथ से लेके लगी, 5 के 20 एक 21, ठीक है, 210 आ रहा है हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 तरक 9, 9 ती 27, 27 तिया यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है, 27 तिया ते 7 21, 2 3 दूनी 6 7 8 81, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे गुणा करते हैं, 8 एक 8 और 2 2 64, ठीक है। करते हैं 0 0 0, ठीक है, गुणा 8 और 4 और 6, ठीक है, फिर गुणा 2 8 16 और 2 छके 8 1 9 और 2 छके 12, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 8 और 4 6 10 और 15 1 16 और 2 1 3 और 1, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है कितना, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपके हमारा आंसर आया ये, ठीक है। 13 कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,36,80, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है 1,36,80, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, 6वें क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम करते हैं 6वें क्वेश्चन को। यहाँ पे है 234 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा, मतलब इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो 3 का घात पूछ रहा है, तो बहुत नॉर्मल है यार, ये तो हर बच्चा करने जानता होगा। जो नहीं जानता है वो इस वीडियो को वॉच करेगा तो 100% समझ में आएगा। तो चलिए 234 के हम आवाज़ गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यहाँ पे 2 7 14, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 पंजे 10, अब ये जाएगा नहीं, 3 तिरक 9 और हाँ ये जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 तिरक 9 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। 3 और यहाँ पे आ गया 2 और 3 निम 27, ठीक है। अब हम काटेंगे इसे 3 से, 3 एकन 3, 3 तिरक 9, अब हमारा जाएगा 13 एकन 13, ठीक है। तो हमारा 3 का घातांक पूछ रहा है, तो हमारा 3 कितने बार है, 2 बार है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का घात 2, ठीक है। बस यही आएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो